अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? क्या हाल चाल है आप सबका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज 4 रोज़े हो गए हैं, पता भी नहीं चला। तो क्या आज आपने कुरान पाक पढ़ा या नहीं? सोचिए ज़रा, किस बच्चे ने कुरान पाक पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा, और किसने अभी तक रमज़ान में एक वर्ड भी नहीं पढ़ा। तो बच्चों, आज डे 4 में हमें जिस चेंज की बात करनी है वो यही है कि हमने कुरान को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, हमने कुरान पढ़ने की आदत डालनी है। खुशी खुशी कुरान पढ़ना है, जितना आप खुशी खुशी पढ़ सकते हैं। आपको पता है, एक हरफ पढ़ने से, जैसे कि आपने पढ़ा अलीफ, आपको 10 नेकियां मिली। फिर आपने पढ़ा लाम, फिर आपको 10 नेकियां मिली। फिर आपने मीम पढ़ा, फिर आपको 10 नेकियां मिली। तो कुरान का एक एक वर्ड पढ़ने से 10-10 नेकियां मिलती हैं। अब आप सोचें कि आपको जो अकाउंट है नेकियों का, वो कितना फुल हो जाएगा। आप एक सूरा भी पढ़ते हैं तो आपको कितनी नेकियां मिलेंगी। तो कितनी नेकियों में आगे जाना है? जिस बच्चे ने नेकियों में आगे जाना है, फिर वो कुरान रोज़ पढ़ेगा। रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, ये किस महीने में नाजिल हुई हमारे पास? रमज़ान में। तो रमज़ान में कुरान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ते, उनके कारी साहब उनको पढ़ाने आते हैं मगर उनका दिल नहीं करता पढ़ने को, तो उन्होंने शौक़ के साथ पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा सबक लेना है कि आप हमें दें, हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये मंथ ऑफ कुरान है। ये है महीना कुरान का। जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे उनके अंदर बहुत अच्छी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और बच्चों, आपके वक्त में बड़ी बरकत होगी। आप सोच रहे होंगे बरकत क्या होती है? देखें, आपके पास थोड़ा टाइम है और आपके काम ज़्यादा करने हैं, तो जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के वर्ड्स पढ़ते हैं। तो वो आम लोग तो नहीं होंगे ना जो लोग अल्लाह के वर्ड्स पढ़ते हैं। कुरान किसके वर्ड हैं? ये अल्लाह के वर्ड्स हैं। तो जो अल्लाह के वर्ड्स पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत स्पेशल हो जाती है। उनका हर काम आसान हो जाता है, हर मुश्किल से वो बाहर आ जाते हैं। और बच्चों, ऐसा कभी नहीं करना कि आपने पेपर्स के दिन है तो आप बोलें नहीं अब मेरी कुरान से छुट्टियाँ। नहीं, कुरान से छुट्टी कभी भी नहीं करनी। चाहे आप एक आयत पढ़ें, कुरान ज़रूर पढ़ना है। और बच्चों, कुरान को दूर नहीं रखना, आप अपने करीब रखें ताकि आप उसको बार बार पढ़ सकें। अगर आप कहीं ऊपर शेल्फ पे रख दें, कवर करके रख दें, तो आपका दिल नहीं करेगा कि इसको पकड़ें, फिर इसे खोलें और पढ़ें। तो जितना करीब होगा उतना आपने पढ़ने को दिल करेगा। आप देखेंगे, आप जितनी चीज़ें अपने पास रख सोते हैं रात को, जैसे स्टोरी बुक होती है, वॉच होती है, तो उसको फ़ौरन पकड़ना होता है। और फिर कुछ आप अपने पास पानी रख के सोते हैं कि जी प्यास लगती है, तो कुरान को अपने हमेशा अपने पास रखना है ताकि आप हमेशा कुरान पढ़ सकें। और बच्चों, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो अपनी मामा और पापा से ज़रूर पूछें कि इसका मतलब क्या है। यानी आप कुरान पढ़ें और आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे क्या बातें करें, तो आपको मज़ा कैसे आएगा, आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। अगर अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कोई भी बच्चा मुश्किल है, टफ पेपर है, तो इंशाल्लाह आसानी भी आएगी। तो आपने क्या करना है, जिन बच्चों को उर्दू पढ़नी आती है, जो बच्चे बड़े हैं वो तो खुद ही कुरान पाक की उर्दू पढ़ लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आती वो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि इसका मतलब बताएं। जैसे आप नमाज में पढ़ते हैं कुल खुश हो जाएंगे, तो आप अपने मामा और बाबा से बोलें कि हम इसका मतलब भी बताएं। तो जो बच्चे बड़े हैं और उर्दू पढ़ सकते हैं वो अपने पास ऐसा कुरान पाक रखें जिसमें उर्दू में ट्रांसलेशन हो। और जिन बच्चों को इंग्लिश आसान लगती है तो वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन ले लें। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो अपने अम्मी अब्बू से बोलें कि हमें कुरान पाक ला कर दें। और जिनको नहीं आता वो अपने मामा और बाबा से सीखें। और जो बच्चे, आपको पता है, जो कुरान को याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनको क्या कहेंगे? आप कुरान पढ़ते जाएं और ऊपर ऊपर चढ़ते जाएं। मतलब ये कि जन्नत में वो ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, जहाँ तक उनको याद होगा, जहाँ तक वो कुरान पढ़ सकेंगे वो उनका मकाम होगा, वहाँ पे वो रहेंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप जन्नत में बहुत ऊपर जाएं? तो उसके लिए आपको कुरान ज़्यादा ज़्यादा याद करना है। तो इस रमज़ान में आपने कोशिश करनी है कि छोटी छोटी सूरतें याद करनी है, शुरू कर दें। और रमज़ान के बाद भी आपने कुरान को छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, आज का क्या चेंज है कि हमने कुरान पाक को पढ़ना है। और जो लास्ट 6 सूराज हैं, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह लहब, सूरह नसर, सूरह इखलास और सूरतुल काफिरून, आप इनको याद कर लें और अपनी नमाज में भी बार बार दोहराएं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर बहुत ज़्यादा देंगे। और अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, बाअमल बनाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।